हाय दोस्तों, की हाल है तुहाडा। मैं तुहाडा अपना भरा डॉक्टर नवनीत कालरा, दिल्ली वाला। वैसे मैं बेसिकली यूपी से हूँ, सहारनपुर से। पढ़ाई लिखाई लखनऊ में हुई, तो सहारनपुर से रहने वाला हूँ। सहारनपुर का रहने वाला हूँ, दिल्ली की बात बताता हूँ, है प्रीत जहाँ की रीत सदा। तो चलो छोड़ो, अब अपनी कहानी बाद में बताऊँगा। आज का टॉपिक ये है कि बहुत से एक डाउट बड़ा लोगों को हुआ पड़ा है कि हम कितने दिनों बाद सेफ हैं, कितने दिन तक क्वारंटीन में रहना चाहिए, और आइसोलेशन और क्वारंटीन में फ़र्क क्या होता है। पता है आपको? नहीं पता होगा, मुझे मालूम है नहीं पता आपको। आइसोलेशन क्वारंटीन में फ़र्क क्या होता है? आइसोलेशन का मतलब होता है कि पेशेंट को आइसोलेशन में तब रखा जाता है जब उसका टेस्ट पॉजिटिव आ जाए, यानी वो पेशेंट है। क्वारंटीन में होता है जिनको कॉन्टैक्ट की हिस्ट्री है, टेस्ट में नहीं आया लेकिन डाउट है कि इनको हो सकता है, तो क्वारंटीन में चले जाते हैं, चाहे घर पे जाएं चाहे सरकार उठा के ले जाए। ठीक है, तो आइसोलेशन का मतलब जिसका टेस्ट पॉजिटिव आया उसको आइसोलेशन में बोलते हैं। इसको अलग रखना का मतलब आइसोलेशन, टेस्ट नेगेटिव है लेकिन कॉन्टैक्ट की हिस्ट्री है, डाउट है, तो उसको बोलते हैं क्वारंटीन। अब सबसे बड़ा इशू ये होता है जी, अब मेरे से लोग पूछते हैं, सर डॉक्टर के अग्रवाल ने तो बोला था हम 9 दिन के बाद सेफ हो जाते हो, आप कह रहे हो कि आप 14 दिन के बाद सेफ होते हो। सच क्या है सर? सच क्या है, झूठ क्या है? इस वायरस में अभी तक किसी को कुछ नहीं पता, सच बता रहा हूँ। रोज़ नई नई रिसर्च आती है, नई नई थ्योरीज आती हैं। मैंने बताया 14 दिन, डॉक्टर के अग्रवाल 9 दिन। देखो, ना तो मैं सुप्रीम पावर हूँ कोई, ना वो है ना। तो असली कहानी बताता हूँ क्या है, प्रैक्टिकल चीज़ बताता हूँ आज आपको कि प्रैक्टिकल क्या करना है। अगर आपको हुआ और आपके सिम्टम नहीं है, आप एसिम्टोमेटिक पेशेंट हो, तो आप 10 दिन के बाद सेफ हो, मोटा मोटा। अगर आपको सिम्टम नहीं है लेकिन टेस्ट में आ गया, लेकिन आपको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तो आप 10 दिन के बाद सेफ हो। और अगर आपको सिम्टम आए, नज़ला, खांसी, बुखार, छाती में दर्द, सांस फूलना, ये सब हुआ लेकिन ठीक हो गए, तो आप 14 दिन के बाद सेफ हो। समझे? सिम्टम नहीं आए तो 10 दिन, सिम्टम आए तो 14 दिन। लेकिन एक मामला और है, 21 दिन का। एक पेशेंट है जिसको 14 दिन हो चुके हैं लेकिन उसको अभी भी खांसी चल रही है, अभी भी फीवर चल रहा है। टेस्ट भले ही नेगेटिव आ गया हो, मैं टेस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपसे मैं पूछता हूँ ये सवाल कि एक पेशेंट है, 14 दिन हो चुके हैं लेकिन उसका फीवर भी नहीं उतरा अभी तक, खांसी भी नहीं गई है उसकी, तो क्या वो सेफ है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सिर्फ 14 दिन उनके लिए हैं जो पेशेंट ठीक हो चुके हैं, सिम्टम आए थे लेकिन ठीक हो गए, उनके लिए 14 दिन। जिनको कुछ नहीं हुआ उनके लिए 10 दिन। लेकिन अगर आपके सिम्टम ठीक नहीं हुए हैं, आपका फीवर चल रहा है, आपकी खांसी चल रही है, तो आप बिल्कुल भी सेफ नहीं हो, दूसरों को फैला सकते हो। तो इसलिए 21 दिन, यस 21 दिन, तो 21 दिन तक वेट करना पड़ेगा आपको। वायरस बॉडी में महीने तक भी रह सकता है, 2 महीने तक भी रह सकता है। कई बार रीएक्टिवेशन भी देखा गया कि वो दोबारा बीमार कर देता है पेशेंट को, चुपचाप पड़ा रहता है अंदर। तो सबसे बड़ी बात, पहले क्या होता था, पहले ये कह रहे थे जी छुट्टी कैसे करते थे पेशेंट की आइसोलेशन से, कि 2 टेस्ट नेगेटिव आ जाए तो छुट्टी कर दो। लेकिन जब ये देखा गया कि टेस्ट तो साला गाली निकल गई सारा कोरोना है ही ऐसा, ये गाली खाने लायक है, चाइना भी और कोरोना भी। लेकिन ये देखा गया कि टेस्ट तो 2-2 महीने तक पॉजिटिव आ रहा है, तो पेशेंट ठीक हो गए, तो इसलिए अब छुट्टी कर दी जाती है ये देख के कि अगर उसको 3 दिन से कोई फीवर नहीं आ रहा है तो छुट्टी कर दो, 7 दिन से ज़्यादा हो गए हैं, सिम्टम नहीं आ रहा तो छुट्टी कर दो। तो लेकिन वही सवाल है कि अगर पेशेंट 14 दिन के बाद भी ठीक नहीं है, पेशेंट 14 दिन के बाद भी उसको फीवर आ रहा है, खांसी हो रही है, छींके मार रहा है, वही सिम्टम अभी तक आ रहे हैं, तो पेशेंट सेफ नहीं है, तो उसको दूर रहना चाहिए अपने घर वालों से, 21 दिन तक वेट करना चाहिए। सीधी सी बात है। और मैं अभी भी बोलूँगा, 14 दिन के बाद मेरा अपना मानना है, अगर आप ठीक हो भी जाते हो 14 दिन के बाद अपने घर वालों से मिले, लेकिन 2 मीटर की दूरी से। इतना काफ़ी है भाई, मिल लिए, शक्लें देख ली, गले मत मिलो। गले 21 दिन के बाद मिल लेना। गले पड़ना नहीं है, गले मिलना है 21 दिन के बाद। लोग गले पड़ जाते हैं यहाँ, मेरे साथ तो बहुत पड़ रहे हैं, मैं क्या बोलूँ। मेरी तो तारीफ करते हैं पहले व्हाट्सएप पे, डॉक्टर साहब फ़ोन कर देंगे। मैं सच में यार, मैं परेशान हो गया हूँ इस बात से कि मेरा कितना फ़ायदा उठाया जा रहा है, मिसयूज़ मेरा हो रहा है। फ़ोन कर देते हैं, डॉक्टर साहब हम पटना छपरा से बोल रहे हैं, आपका वीडियो देखी रही, बहुत अच्छा लगे, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। मैं कहता थैंक यू सर। सर बस इतना बता ही दें, बस इतना 1 मिनट, डॉक्टर साहब सिर्फ 1 मिनट लेंगे आपका, बस 1 मिनट। 1 मिनट होता नहीं, वो बदल जाता 10 मिनट में। पहले तारीफ करते हैं और फिर फ्री फंड में डॉक्टर को चूना लगाते हैं। मैं तो पान बन गया हूँ जिस पर आगे हर को चूना लगा जाता है।
क्या करूं यार, मेरी तारीफ करने का मतलब यही होता है, मैं समझ जाता हूं। अब मेरे से सवाल पूछे जाएंगे, डॉक्टर इतना बताई दें, हमारे गले में खिचखिच हो ही रही थी 1 महीना पहले, हम वो करी, फिर वो हुई, फिर खिलाना करी, डॉक्टर साहब अब इतना बताई दें बस। वो इतना 10 मिनट का इतना होता है जिसको 1 मिनट का इतना बताते हैं। भाई मेरी तारीफ करना बंद करो, जो भी करनी है यूट्यूब पे कर दिया करो, मुझे फ़ोन करके मत करो। मैं नंबर दे रहा हूँ, इस पर जो भी प्रॉब्लम है व्हाट्सअप मैसेज कर दें, और अगर मुझे टाइम होगा तो मैं देख के आपको आंसर कर दूंगा। लेकिन अगर मैं गलती से ना देख पाऊँ तो मुझे गाली मत देना, क्योंकि अगर एक दिन में मेरे पास 1000 मैसेज आता है, मैं हर एक का जवाब नहीं दे सकता हूँ। आपसे हाथ जोड़ के क्षमा प्रार्थी हूँ। रवा लोग इन देखी रहीन और ठप्पा लगाई रहीन। हम कोशिश करें आप लोगों की जो इतनी सी प्रॉब्लम है उसका भी कुछ ना कुछ करके छोड़ी। बाय, थैंक यू वेरी मच। और तू लगावे ना तू लिपस्टिक, हिलेरा मोरा डिस्टिक, हिला टॉप लागेलू कमरिया 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 टोरे टापा टॉप टोरी टॉप लागेलू। अब इस गाने को सुनने के बाद आप मुझे अनसब्सक्राइब मत कर देना, सब्सक्राइब करना। भाई ये बिहार वालों के लिए मैंने गाना गाया, बड़े परेशान है बेचारे बिहार वाले, वहाँ पे ट्रीटमेंट ठीक से मिल नहीं रहा है उन लोगों को। तो मेरी सहानुभूति आप लोगों के साथ है, मैं पूरी कोशिश करूँगा जितनी आपकी मदद कर सकता हूँ। तो प्लीज़ व्हाट्सअप मैसेज करें इस नंबर पे, कॉल मत करें डायरेक्टली। डायरेक्ट कॉल करोगे तो मैं उठा नहीं पाऊंगा, मैं परेशान हो जाता हूँ। आप सोचिए किसी दिन मैं खुद इस दुनिया से चला जाऊँगा आपकी कॉल अटेंड करते करते, मैं इतना परेशान हो चुका हूँ। आप समझो एक अकेला डॉक्टर है, कैसे इतने लोगों की कॉल अटेंड करूँ। बाय, थैंक यू वेरी मच।